हर ब्लू स्काई मुझे लगता है 2022 होगा। उस समय पर इस मूवी का ज़्यादातर रील्स आ रहा था। रील्स मतलब एडिट नहीं, रील्स मतलब जैसे कि अंडररेटेड मूवीज यू शुड डेफिनेटली वॉच। जैसे कि फेमस मूवी का पोस्टर में ये मूवी भी शामिल था, लेकिन जैसे कि योर नेम, वेदरिंग विथ यू, आई वॉन्ट टू ईट योर पैंक्रियास एंड हर ब्लू स्काई। मैं उस लिस्ट पर सभी मूवी को देख चुका था, लेकिन मैं हर ब्लू स्काई नहीं देखा था, इसलिए मैं उस मूवी को देखना चाहता, लेकिन इस मूवी के बारे में मैं भूल गया। लेकिन मेरा दोस्त इस मूवी के ऊपर बात किया। वो इस मूवी को रिसेंटली देखा था और बोला था इस मूवी पर टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व है, इसलिए मैं इस मूवी को देखना चाहता था और मैं इस मूवी को फाइनली देख चुका हूँ अब। और ये मूवी का नाम हर ब्लू स्काई। ये मूवी 2019 पर रिलीज हुआ था, 2019 पर रिलीज हुआ था और इस मूवी का रन टाइम 1 आवर 47 मिनट्स है। मूवी का स्टोरी के बारे में मुझे इतना भी ज़्यादा रिवील करना नहीं पसंद, क्योंकि वो स्पॉइलर हो सकता है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ ये मूवी रिलेटेड है दो सिस्टर के ऊपर, बड़ी बहन और छोटी बहन। इस मूवी में दिखा रहा है कि सिचुएशन कैसा हो सकता है, सिचुएशन पर हमारे को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है सिचुएशन के ऊपर। टू बी एग्जैक्टली उन दोनों का पेरेंट्स मर चुके हैं और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी बहन पर आ चुका है। हर एल्डर सिस्टर शुड टेक केयर ऑफ हर यंगर सिस्टर। टू बी पर्टिकुलर, बड़ी बहन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ टोक्यो जाना था, क्योंकि उस बॉयफ्रेंड को इंटरेस्ट था म्यूज़िक के ऊपर और वो एक सिंगर बनना चाहता था और टोक्यो पर एक बैंड भी क्रिएट करना चाहता था। लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया कि बड़ी बहन नहीं जा पाई, क्योंकि उसको छोटी बहन को भी देखना चाहिए था। शी नीड टू टेक केयर ऑफ हर यंगर सिस्टर और सिचुएशन के बीच कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैं स्टोरी के ऊपर इतना भी ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मूवी के एनिमेशन के ऊपर बात किया जाए तो मूवी का एनिमेशन बहुत ही बढ़िया है। इन लोगों ने 3D और 2D का मिक्सचर यूज़ किया, जैसे कि कार सीन को इन्होंने 3D में एनिमेट किया और कैरेक्टर और बैकग्राउंड को इन्होंने 2D में ड्रॉ किया है, जैसे कि सुजुमे का एनिमेशन था ना, बिल्कुल वैसा ही है। और इस मूवी पर लिविंग स्पिरिट का कॉन्सेप्ट है। उससे पहले मैं एक सिचुएशन को आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इमेजिन करो आप सिचुएशन पर हम लोगों को मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि मैं यही रुकना चाहता हूँ, और सिचुएशन के ऊपर आप चले जाते हो, लेकिन हमारा दिल का एक छोटा सा हिस्सा यही रहना चाहता है। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि वही सिचुएशन पर, वही प्लेस पर हम लोग जब जाते हैं कि हमको दिखाई जाता है क्या हमारा सेल्फ, वो छोटा सा हिस्सा था ना हमारे दिल का, वो वही रहता है और उसको हम रिग्रेट बोलते हैं। और रिग्रेट का कॉन्सेप्ट इस मूवी पर काफ़ी ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल लिविंग स्पिरिट का यही कॉन्सेप्ट है। हम लोगों को एक पर्सन इतना पसंद है, हम लोग उसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन क्या कहता है, हम लोग साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिल का वो छोटा सा हिस्सा यही रहना चाहता है। उसको हम इस मूवी पर लिविंग स्पिरिट कहते हैं। इस मूवी पर मेन फोकस है रिग्रेट, सिचुएशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगा इस मूवी का स्टोरी म्यूजिक के बारे में है, बट इट्स अ स्टोरी रिलेटेड टू म्यूजिक। हर ब्लू स्काई मतलब एक गाना, उसका वो नीला आसमान। एंडिंग पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुआ के अंदर रहने वाला फ्रॉग को समुद्र के बारे में उतना पता नहीं, लेकिन उसको पता है वो नीला आसमान। कुआ के अंदर रहने वाला फ्रॉग को समुद्र के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन उसको पता है वो नीला आसमान।